बसपा की नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने अपनी नई और आक्रामक चुनावी रणनीति का आगाज कर दिया है। उन्होंने हाथरस के सादाबाद से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की है, जहां उनके तेवरों से साफ है कि वे इस बार बहुकोणीय मुकाबले के लिए बसपा पूरी तरह तैयार है। दरअसल सादाबाद में चुनावी रैली के दौरान आकाश आनंद ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अपने संबोधन में आकाश आनंद ने अखिलेश यादव को अंकल कहकर संबोधित किया। उन्होंने अपनी उम्र और अखिलेश यादव की उम्र का जिक्र करते हुए कहा कि जब उनकी उम्र 30 साल है और अखिलेश यादव करीब 50 साल के हैं तो उन्हें अंकल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। आकाश आनंद यही नहीं रुके, उन्होंने अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाले सियासी फॉर्मूले पर भी निशाना साधा। आकाश आनंद ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव राजनीतिक परिस्थितियों और समय के हिसाब से पीडीए की परिभाषा बदलते रहते हैं। तो देखिए, आकाश आनंद ने कांग्रेस पार्टी के राहुल अंकल हैं, वो आए दिन हर मौके पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं, परंतु जिन प्रदेशों में उनकी कांग्रेस की सरकार चल रही है वहीं पर वो वही काम कर रहे हैं जो यहाँ भाजपा कर रही है। तो अगर गलती से भी अगर कांग्रेस को वोट पड़ गया तो ये वही हरकत करेंगे जो इन्होंने बाकी प्रदेशों में किया। और रही बात सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की, मैं पूरी इज्जत से, पूरे आदर सम्मान से उनका नाम ले रहा हूं। उनकी उम्र अब हो गई है। अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूं, आप ही बताएं। तो हमारे लिए तो वो बड़े अखिलेश अंकल हैं, अखिलेश भैया नहीं, अखिलेश अंकल हैं। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव से पहले आकाश आनंद का एक्टिव होना विपक्षी धड़े की टेंशन बढ़ा सकता है, क्योंकि अगर बीएसपी अपना गढ़ बचाने में सफल हुई तो यूपी विधानसभा का चुनाव बहुकोणीय हो जाएगा। देखिए, आकाश आनंद एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं और आकाश आनंद के एक्टिव होने से बीएसपी की चुनावी सक्रियता बढ़ गई है। बीएसपी के एक्टिव होने से विपक्षी वोटों का जो समीकरण है वो बदल सकता है। कहीं ना कहीं एक बार फिर से बीएसपी अपनी जमीनी पकड़ को ढूंढने की कोशिश कर रही है। आकाश आनंद की सक्रियता से 2027 का मुकाबला बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। बीएसपी की वापसी से सपा कांग्रेस की चुनावी जो चुनौती है वो कहीं ना कहीं और बढ़ जाएगी। क्या कुछ बदलाव होगा, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, 2027 के रण से पहले आकाश आनंद के निशाने पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी हैं। आखिर आकाश आनंद के फोकस में क्या है जिसकी बदौलत वे 27 के रण में खुद को गेम चेंजर की भूमिका में तैयार कर रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, इस बार आकाश आनंद का फोकस युवाओं और जेन जी को साधने पर है। कहीं ना कहीं जेन जी भी आने वाला भविष्य है और उनको साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। पीडीए के मुकाबले अपने दलित वोट बैंकों को बचाने पर सोशल मीडिया और एआई के जरिए नई पीढ़ी तक पहुंच, पेपर लीक और बेरोजगारी और शिक्षा जैसे मुद्दों पर भी जोर होगा। सोशल मीडिया और एआई के जरिए सबसे ज्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। पेपर लीक, बेरोजगारी और शिक्षा जैसे मुद्दों पर भी आकाश आनंद का फोकस रहेगा। निशाने पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी होंगे। कहीं ना कहीं अपने भाषण में भी उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है।